तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एएलपी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। सबसे पहले इसका एग्ज़ाम फरवरी में हुआ था 16, 17, 18 को। लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से 18 तारीख का शिफ्ट नंबर 2 और शिफ्ट नंबर 3 कुछ सेंटर पे कैंसिल हो गया था, जिसका एग्ज़ाम 11 मार्च को हुआ, यानी कि कल हुआ। इनका एग्ज़ाम कल हुआ और इसी के साथ एएलपी सीबीटी 1 का पूरा पेपर ख़त्म होता है। अब इंतज़ार है सबको आंसर की कि आंसर की कब आएगी। तो बता देते हैं हम आप लोगों को, आंसर की आपका 15 मार्च से पहले आ जाएगा। 15 मार्च से पहले आंसर की आज आने की पूरी संभावना है, क्योंकि एग्ज़ाम पहले ही हो चुका है। बस ये बचा हुआ है, जैसे कि आप लोगों ने ग्रुप डी में भी देखा होगा कि कुछ एग्ज़ाम बाकी थे वास्तव में, वो एग्ज़ाम होते ही 5 दिन के अंदर आंसर की आ गया था। सेम इसी तरह इसमें भी है कि एग्ज़ाम हमारा 11 तारीख को बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। तो 4 दिन के अंदर, 11 से 15, 4 दिन के अंदर आपका आंसर की आने का फुल चांस है। 90% चांस है कि 11 से 15 के बीच में आपका आंसर की आ जाए, या फिर ज़्यादा लेट होगा तो 16 मार्च को, इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। यानी 16 मार्च आप लास्ट डेट देख लीजिए कि 16 मार्च को हर हालत में आपका आंसर की आ जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं सीबीटी 1 का रिजल्ट कब तक आएगा, तो सीबीटी 1 का जो रिजल्ट है वो अप्रैल के लास्ट तक आने की संभावना है। सीबीटी 1 का रिजल्ट अप्रैल के लास्ट तक आने की संभावना है। और एक चीज़ बता दूं कि और एक चीज़ जो कि बहुत स्टूडेंट्स के मन में चल रहा है, हमारे मन में भी चल रहा है, कि इसकी कट ऑफ कितनी जानी चाहिए, एएलपी सीबीटी 1 का कट ऑफ कितना जाना चाहिए। क्योंकि इस बार क्या हुआ है, एएलपी सीबीटी 1 में हर बार 20 क्वेश्चन साइंस के, 25 क्वेश्चन मैथ के, 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन मैथ के रहते थे और 10 जनरल अवेयरनेस रहते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार मैथ और रीजनिंग मिलकर ही 68 क्वेश्चन, 67 क्वेश्चन ऐसे आए हैं। साइंस 5 से 6 क्वेश्चन ही आई है, करंट अफेयर ना के बराबर आई है। तो इसीलिए इस बार सबके मन में ये है कि इस बार कट ऑफ क्या जानी चाहिए। अगर आप ऐसे भी देखो तो 1 घंटे में 67-68 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग सॉल्व करना अपने आप में एक चैलेंजिंग है। और बहुत लोग जो ऐसे हैं वो 45 से लेके 55 तक ही अटेम्प्ट कर पाए। एवरेज जो अटेम्प्ट है वो 45 से लेके 55 तक का है। लेकिन इसकी कट ऑफ की बात की जाए तो कट ऑफ मेरे ख्याल से, और बाकी सब जो बता रहे हैं उन सभी के वीडियोस देखने के बाद मैं बता रहा हूँ कि कट ऑफ लगभग 45 से 50 के बीच में रहनी चाहिए। इससे कम हो भी सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। 50 से ज़्यादा कट ऑफ इस बार नहीं जा पाएगी। कट ऑफ जो है वो 50 से कम ही रहेगी, और हो सकता है कि 45 से 50 के बीच में कट ऑफ हो। लेकिन सब जोन वाइज तो अलग अलग कट ऑफ आता है। तो इसलिए अगर आप मान के चलिए कि अगर आपका 40 प्लस सही हो रहा है तो आप एक सेफ जोन में हो सकते हो और आप सीबीटी 2 की तैयारी में लग सकते हो, अगर आपका मार्क्स 40 प्लस आ रहा है तो आंसर की में। और इसकी रिजल्ट, सीबीटी 1 का रिजल्ट का बात हम लोगों ने किया कि ये अप्रैल के लास्ट में आ सकता है। अप्रैल के लास्ट तक आने की इसकी पूरी संभावना है सीबीटी 1 की रिजल्ट। और सीबीटी 2, अब बात करते हैं हम लोग सीबीटी 2 पे। तो सीबीटी 2 का आंसर की कब तक आ सकता है, तो देखिए सीबीटी 2 का आंसर की सीबीटी 2 का एग्ज़ाम डेट, सीबीटी 2 का एग्ज़ाम डेट जो है वो लगभग मिड मई तक सीबीटी 1 का एग्ज़ाम डेट आ सकता है। यानी कि रिज़ल्ट आने के 10 से 15 दिन के अंदर सीबीटी 2 करा लिया जाता है। तो अगर रिज़ल्ट आपका अप्रैल लास्ट तक आता है तो एग्ज़ाम सीबीटी 2 की एग्ज़ाम डेट जो है वो लगभग आप लेके चलो तो मिड मई तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। मिड मई तक आपका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए अगर सीबीटी 1 का रिज़ल्ट अप्रैल लास्ट में आता है तो। अगर और डिले होगा तो जैसा डिले होगा उसी के हिसाब से आप 15 दिन और कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी रिज़ल्ट आता है उसके 10 से 15 दिन के बाद ही सीबीटी 2 होता है। तो इसीलिए आप लोग देख लीजिए। और सीबीटी 2 में हमारा 2 सेक्शन है, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 में हमारा बेसिक साइंस इंजीनियरिंग 50 मार्क्स का है, मैथ 25 मार्क्स का और रीजनिंग 25 मार्क्स का है, टोटल 100 मार्क्स। और ट्रेड में पार्ट 2 यानी कि जो कि ट्रेड है वो, उसमें मात्र 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपका ट्रेड होगा, रिस्पेक्टिव ट्रेड होगा उसी के अनुसार। किसी का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिटर वालों का फिटर से, डीजल वाले का डीजल से। तो इसी तरह से है। और सीबीटी 2 की कट ऑफ की बात करें तो सीबीटी 2 का कट ऑफ बहुत हाई इस बार जाने वाला है। लगभग सीबीटी 2 का कट ऑफ अगर जाएगा तो वो लगभग आप लोग लेके चलिए कि अगर आप लोगों को सीबीटी 2 की अच्छे से तैयारी करनी है तो सीबीटी 2 का मैक्सिमम कट ऑफ जो आप लेके चल सकते हो दिमाग में वो 90 मार्क्स,
CBT 2 का 90 मार्क्स अगर CBT 2 में आपके आ रहे हैं तो आप मेरिट भी क्वालिफाई कर जाओगे और सब चीज़ क्वालिफाई हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग अगर CBT 2 की तैयारी कर रहे हो तो बहुत बढ़िया तरीके से करो, ताकि आपका जो कट ऑफ है वो 90 के लगभग आपका स्कोर आए, ताकि आप हर चीज़ में क्लीन रहो। क्योंकि अगर आपका 80 के लगभग आता है नंबर और आपका फिर मेरिट नहीं बनता है तो बहुत तकलीफ होता है। इसलिए आप लोग ट्राई कीजिए कि आपका जो मार्क्स है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोग पेपर 1 में अटेम्प्ट कर सकें, क्योंकि पेपर 2 यानी पार्ट 2 जो ट्रेड का है वो तो क्वालिफाइंग मार्क्स का है, उसमें तो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, लेकिन ट्रेड भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका भी सिलेबस बहुत यूज है। इसलिए इसका भी सिलेबस जो है वो बहुत यूज है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप ट्रेड पे भी फोकस करो और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग पे भी फोकस। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में मात्र 11 चैप्टर आ रहे हैं जिसको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। और मैथ और रीजनिंग जो आपका है वो तो आप लोगों ने CBT 1 में भी किया होगा, और CBT 1 उसी बच्चे का निकलेगा, उसी स्टूडेंट का निकलेगा जिसका मैथ और रीजनिंग बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि सारा खेल इस बार मैथ और रीजनिंग पे ही डिपेंडेंट था और टाइम मैनेजमेंट पे डिपेंडेंट था। तो इसीलिए आप लोग ट्राई कीजिए कि मैथ रीजनिंग तो आपका ठीक ही होगा। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में 11 चैप्टर मात्र आपको पढ़ने हैं, तो 11 के 11 आप लोग पढ़ जाओ, ढंग से पढ़ जाओ। अगर नहीं समझ में आ रहा है कहीं से तो आप साइंस मैग्नेट नीरज सर का बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का बैच लेके पढ़ सकते हो, जो लगभग अब कुछ दिन में वो बैच ख़त्म कर देंगे वो। तो जो भी उनसे जुड़े हुए हैं उनका तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग बहुत जल्द कंप्लीट हो जाने वाला है इस मंथ के लास्ट तक। और बाकी अगर आप लोग नहीं जुड़े हो तो जाके जुड़ लीजिए, तैयारी में लग जाइए, क्योंकि उनका बैच अपने आप में ही बहुत सफिशियंट है, आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। बाइलिंगुअल बैच उनका रहता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। और भाई आप लोगों से विनती है कि ALP CBT 1 का आंसर की आने के बाद आप लोग का अगर स्कोर 40+ आ रहा है तो बिल्कुल आंख बंद करके चुपचाप से CBT 2 की तैयारी में लग जाइए। और टेक्नीशियन का एग्ज़ाम भी चालू है, तो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम का भी आंसर की जब आना होगा हम आपको अपडेट कर देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये हमारा चैनल है, अभी तो बहुत छोटा चैनल है और धीरे धीरे हम इसको ग्रो कर रहे हैं, और इस पे आपके सारे एग्ज़ाम जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं सभी के बारे में सबसे जल्दी और सबसे फास्ट अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। फिर लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आप लोगों के लिए अपडेट ढूंढते हैं, हम रिसर्च करते हैं उस पर क्या जाना चाहिए, कितना जाना चाहिए, क्या कट ऑफ रहेगी, एक्सपेक्टेड डेट कब तक रहेगा, इसी हिसाब से। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो लाइक करके शेयर भी कीजिए अपने भाइयों के पास, और मैं भी आपका भाई हूँ तो सपोर्ट कीजिए।